इसमें क्या था बुक कितना है 235 नमस्कार बच्चों, नमस्ते सर। कैसे हो बेटा? बढ़िया सर, आप बताइए। बस गुड। सर रिकॉर्डिंग की परमिशन। एक सेकंड बेटा, वही दे रहा हूँ, बस 1 मिनट रुक जाओ। राधिका नमस्कार बेटा, कैसे हो? इवनिंग सर। कर रहे हैं स्टार्ट बेटा। हम सर वो कर रहे थे बेटा, क्या बोलते हैं, एरिया रिलेटिव सर्कल्स कर रहे थे बेटा। मैं कल की रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा बेटा। कल मैंने रिकॉर्डिंग कर तो ली थी, मैं बाद में शेयर नहीं कर पाया। आज मैं कर दूंगा शेयर बेटा। सर। जी बेटा, बताओ। सर हाँ बेटा हमारे राधिका, घर में हाँ कुछ आवाज आ रही? फंक्शन है। क्या बेटा? सर मेरे घर में संडे और मंडे को फंक्शन होगा, तो हाँ, मैं शायद नई क्लास अटेंड कर पाऊंगी। मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूं बेटा, परेशानी मत हो बेटा, है ना बेटा? मैं ओके। रिकॉर्डिंग पूरी शेयर और कर सर दूंगा। मेरे एग्जाम्स भी चल रहे हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं मेरी बेटा, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा और वापस पढ़ाता ही हूँ हर चीज को बेटा। अपन कोई चीज पढ़ते हैं तो ऐसे नहीं एक बार ही पढ़ाता हूँ, 2 3 3 3 बार पढ़ाता ही हूँ बेटा हर चीज को बेटा, है ना? अगर कोई चीज वापस छूट जाए तो मेरे को वापस बोलो, वापस पढ़ा दूंगा मेरे बेटा। जब आप बोलो तो पढ़ा दूंगा वापस से ओके बेटा, सर। है ना बेटा? है ना बेटा? थैंक यू सर। हाँ थैंक यू बेटा, मैं तो हर चीज को पढ़ाता ही हूँ बेटा, है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 6 से कर रहे हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 से कर रहे हैं स्टार्ट। देखो बेटा, सर्कुलर टेबल है जिसका रेडियस 32 सेंटीमीटर है और अ डिजाइन इज फॉर्म्ड इन इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया। इन द मिडिल फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब बेटा देखो, इसको करने के 2 3 तरीके सिखाता हूं मैं। तो पहला तरीका समझेंगे बेटा इसको करने का। मान लो सर्कल का सेंटर ही है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा। जो डायग्राम है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा और रेडियस हमें दे रखा है 32 है। रेडियस दे रखा है बेटा हमें 32 है, तो ये भी 32 है बेटा और ये भी 32 है बेटा। अब बेटा देखो, एक प्रॉपर्टी होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, अगर किसी सर्किल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो ये जो लाइन होती है सेंटर से, जो ये सेंटर पे जो लाइन आती है, ओरिजिन पे जो लाइन आती है यहाँ से, वो इसका एंगल बाइसेक्टर भी होती है। वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर भी होती है। तो ये जो लाइन होती है सेंटर से, ये लाइन जो आ रही है सेंटर पे जा रही है लाइन, तो ये लाइन ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर भी होती है। तो ये एंगल कितने का हो जाएगा बेटा? तो ये एंगल 120 डिग्री का हो जाएगा भाई। ये एंगल 30 डिग्री का हो जाएगा, ये एंगल भी 30 डिग्री का हो जाएगा। मैं 2 3 तरीके सिखाऊंगा बेटा, ये मैं आपको वो तरीका सिखा रहा हूँ जो सबसे कॉमन तरीका है। मेरे को इससे भी बहुत सिंपल तरीका आता है, मैं वो भी सिखाऊंगा, अभी 2 मिनट रुको। ये मैं वो तरीका सिखा, सबसे कॉमन तरीका जो आपको हर जगह में लिखा हुआ मिलेगा, 30 डिग्री 30 डिग्री। और इसका ये जो एंगल बचेगा वो कितना हो जाएगा बताओ? तो आप बोलोगे ये एंगल 120 डिग्री का हो गया। और अगर हमें ये एंगल पता है 120 डिग्री का है, तो ये एंगल 120 डिग्री का है बेटा, तो ये एंगल भी 120 डिग्री का ही होगा और ये वाला एंगल भी, ये भी 120 डिग्री का एंगल होगा और ये एंगल भी 120 डिग्री का ही होगा। ठीक है ना? तो अब हम इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल ओ ए बी की बात करें, तो अगर हम ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया निकाल लें और इसका 3 गुना कर देंगे तो पूरे ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। भाई पूरे ट्रायंगल का एरिया कैसे आएगा? अगर हम ओ ए बी का एरिया निकाल लें, उसका 3 गुना कर दें, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी निकाल लें हम,
एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी निकाल लें हम बेटा, और इसको हम 3 गुना कर दें तो हमारे पास पूरे ट्राइंगल एबीसी का एरिया आ जाएगा। तो हमारे पास पूरे ट्राइंगल एबीसी का एरिया आ जाएगा। तो इसका एरिया निकालना मैंने आपको सिखाया था अभी 1-2 दिन पहले ही। मैंने क्या सिखाया था आपको, ये देखो ये इक्विलेटरल, ये ट्राइंगल है बेटा, यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ये एंगल 90 है बेटा, ये एंगल 30 है बेटा, ये साइड 32 है बेटा। तो इससे हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी ए, इसका नाम हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है इसका नाम डी रख देते हैं। तो ए डी का लंबाई आ जाएगा हमारे पास, और ए डी का लंबाई डीबी के बराबर होगा बेटा, ए डी का लंबाई डीबी के बराबर होगा। तो ये तो परपेंडिकुलर है बेटा और ये बेस है, तो बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन हमें कॉस देता है। तो कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री बराबर हो जाएगा ए डी अपॉन 32 के, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। तो एडी का वैल्यू आ जाएगा 16√3। अगर एडी का वैल्यू 16√3 है, अगर एडी का वैल्यू 16√3 है तो डीबी का वैल्यू भी 16√3 ही होगा। तो एबी का वैल्यू आ जाएगा, एबी का वैल्यू एडी का डबल होगा, एबी का वैल्यू एडी का डबल होगा। तो एबी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 × 16√3। तो एबी का वैल्यू आ गया 32√3। एबी का वैल्यू आ गया 32√3। हमें ट्राइंगल की साइड पता पड़ गई, हमें ट्राइंगल की साइड पता पड़ गई। हमें ये वाला एरिया चाहिए, बाहर वाला एरिया चाहिए। तो हमें पता है सर्किल के एरिया में से अगर ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो बाहर वाला एरिया आ जाएगा। तो हमें जो एरिया चाहिए वो एरिया कैसे आएगा, तो रिक्वायर्ड एरिया होगा सर्किल का एरिया, मतलब πr² माइनस ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा √3/4 साइड का स्क्वायर, √3/4 साइड का स्क्वायर। ये क्वेश्चन में जो मैंने अभी सॉल्व किया बिल्कुल 10th लेवल पे सॉल्व किया है, मैंने कुछ भी बियॉन्ड वाली बात नहीं करी, अभी 10th लेवल से। अगर नहीं आया समझ में तो वापस समझाऊं, बोलो। अभी मैंने कुछ भी बियॉन्ड नहीं लगाया, मैंने एक भी कॉन्सेप्ट 10th लेवल के बियॉन्ड का नहीं लगाया। अगर कोई डाउट है तो वापस बोलो, वापस समझाऊंगा। बोलो बेटा, कोई भी चीज में डाउट हो मेरे को बोलो, मेरे को यहाँ पे नहीं आया, मैं वही समझा दूंगा वापस से। अब मैं आपको एक और तरीका सिखाऊंगा, उससे आंसर 2 लाइन में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा 10th लेवल के बियॉन्ड जाके बात करूंगा उस केस में मैं आपसे। ये तरीका सबको आना चाहिए बेटा, ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। हम 10th लेवल के बियॉन्ड नहीं गए बिल्कुल भी। टीचर इस तरीके से करेंगे, टीचर हमारा 1 नंबर भी नहीं कर सकता है। अच्छा मैंने 4 में 3 गुना नहीं किया तो मैंने आपने ध्यान नहीं दिया, तो मैंने देख लिया अभी हमने 3 गुना नहीं किया। सही 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 है, हमने 20 ही निकाल लिया था, जरूरत नहीं थी 3 गुना करने की, हमने 20 ही निकाल लिया, 3 गुना की जरूरत नहीं पड़ी, हमने 20 ही निकाल लिया, हमने ट्रायंगल का नहीं निकाला, हमने 20 ही निकाल लिया ना, तो 3 गुना करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तुमने 3 गुना करने का काम ही नहीं किया, हमने 20 ही निकाल लिया। बोलो इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो बेटा। इस पॉइंट का नाम मैंने ए रख रखा है यहाँ पे, और इस पॉइंट का नाम मैंने बी रख रखा है। एक ही बातें से क्या फर्क पड़ रहा है यार। चलो अब मैं आपको एक और तरीका सिखाता हूं, थोड़ा सा बियॉन्ड। कॉपी हो गया बेटा, थोड़ा सा बियॉन्ड लेकिन तरीका बहुत शानदार। ध्यान से देखो बेटा, अब जो तरीका सिखाने जा रहा हूँ थोड़ा सा बियॉन्ड है 10th लेवल से, लेकिन तरीका बहुत इजी है। कभी मान लो वो तरीका भूल जाओ और ये याद आ जाए तो कम से कम कुछ तो नंबर देगा एग्जामिनर, पूरे नहीं तो 1 आध नंबर काट लेगा। हम थोड़ा बियॉन्ड चले गए तो नंबर तो देगा लेकिन एग्जामिनर।
क्योंकि सीबीएसई कहता है बच्चे ने कुछ भी किया है, सही किया है तो नंबर तो दो उसको, बेफिजूल के नंबर मत काटो। तो बेटा ये हमने मीडियन है, ये पता है, ये मीडियन इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो मीडियन होता है वही एंगल बाइसेक्टर होता है और वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो इतनी सी बात लिख के रख लो, चाहो तो याद रहेगा आपको। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल मीडियन, मीडियन एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऑल्टीट्यूड, ऑल आर द सेम लाइन। ये सब एक ही लाइन होती है, ऑल आर द सेम लाइन, ऑल आर द सेम लाइन। ये वाली बात तो हम 9th क्लास से बोल रहे हैं, ये वाली बात तो हम 9th क्लास से बोल रहे हैं। हमने 9th क्लास में इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, फिर हमने ये प्रूव किया था ये 90 है तो ये भी 90 है, हमने ये भी प्रूव किया था ये दोनों बराबर होते हैं, और एक क्वेश्चन में हमने ये भी प्रूव किया था ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। तो देखो ये लाइन एंगल बाइसेक्टर का काम कर रही है, यही लाइन 90 डिग्री का काम कर रही है, यही लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम कर रही है, और यही लाइन मीडियन का काम भी कर रही है। तो ये वाली बात तो हम 9th क्लास से बोल रहे हैं। तो ये तो हम बियॉन्ड नहीं गए, अभी तक तो हम बियॉन्ड नहीं गए, अभी तक तो हम 9th के पर ही अटके हुए हैं, तो हम बियॉन्ड नहीं गए। अब बेटा ध्यान से सुनते रहेंगे, बस एक बार सुन ले समझ ले। तो ये मैंने मीडियन बना लिया, और यहां से जो मैंने मीडियन ड्रॉप करूंगा बेटा वो सेंटर से जाएगा। अब बेटा अब ध्यान से सुने बात को थोड़ा सा, अब मैं थोड़ा बियॉन्ड जाऊंगा 10th से। ये ओ पॉइंट है बेटा। अब बेटा ये जो ओ है यही सेंटर है, इन सबका सेंटर भी सेम होता है, जो इसका सेंट्रॉइड होता है, जो इसका सरकम सेंटर होता है, जो इसका इन सेंटर होता है, सब सेम पॉइंट होते हैं, ये पॉइंट सेम होगा। तो ये जो मीडियन और मीडियन जहां मिलते हैं, ये इसको 2 और 1 के रेशियो में काटते हैं बेटा, ये इसको 2 और 1 के रेशियो में काटते हैं बेटा। इतनी सी बात याद कर लो, मीडियन इसको 2:1 के रेशियो में काटता है, ये तो शायद पढ़ा भी था हमने, कभी पढ़ा हो तो। ये इसको 2 और 1 के रेशियो में काटते हैं। मीडियन वर्टेक्स से 2 होता है, बेस से 1 होता है, साइड से 1 होता है, वर्टेक्स से 2 होता है। मीडियन जहां मिलता है वो वर्टेक्स से 2 होता है, बेस से 1 होता है। अब बेटा देखो आपको क्या दे रखा है, आपको रेडियस दे रखा है 32 है, बस यही बात जो मैंने बोला 2 और 1 के रेशियो में काटते हैं, यही थोड़ा सा बियॉन्ड है बस, बाकी कुछ भी बियॉन्ड नहीं है। अब बेटा देखो ये हमें दे रखा है 32 है, ये लंबाई हमें दे रखी है 32 है, रेडियस 32 दे रखा है, तो ये लंबाई हमें 32 दे रखी है। बोलो हाँ नहीं, दे रखी नहीं दे रखी। तो 2 और 1 का रेशियो होता है, इस पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम डी रख दिया मैंने। तो हमें ओ ए अपॉन ओ डी का रेशियो पता है, वो 2 और 1 का रेशियो होता है, और ओ ए का वैल्यू हमें 32 दे रखा है। तो ओ डी का वैल्यू आएगा ही नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ओ डी का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा बताओ, तो आप बोलोगे ओ डी का वैल्यू 16 आ जाएगा, ओ डी का वैल्यू 16 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गई, आप बोलोगे सर इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट आ गई। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट कितनी आ गई, 32 + 16 आ गई, मतलब 48 आ गई, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट आ गई। और हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो √3/2a होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो √3/2a होती है। अगर इस साइड का वैल्यू a है तो हाइट √3/2a होती है, तो हाइट आ गई √3/2a, और किसके बराबर है बेटा, 42 के बराबर है, सॉरी 48 के बराबर है। हाइट किसके बराबर है, 48 के बराबर है। तो a का वैल्यू आ जाएगा 48 × 2 96 अपॉन √3। 96 को हम लिख सकते हैं बेटा 32 × 3, 96 को हम लिख सकते हैं 32 × 3 अपॉन √3, और रूट से √3 कटेगा तो कितना आ जाएगा, तो a का वैल्यू कितना आ गया 32 √3। और पहले भी हमने जो माथाफूड़ी करके निकाला था तो भी हमारा a 32 √3 आया था। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड तो हमारी 32 √3 आई थी, देख लो आप, साइड तो हमारी 32 √3 आई थी, और यहाँ पे भी हमारी साइड 32 √3 आ रही है।
हमें शेडेड एरिया निकालना है, बाहर वाला एरिया निकालना है, तो वो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? सर्किल का एरिया माइनस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, और वो होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, √3/4 साइड का स्क्वायर। बस इतनी सी बात मैंने बोला आपको, बियॉन्ड है, ये 2 और 1 का रेशियो होता है, ये 2 और 1 का रेशियो होता है। इतनी सी बात आपको मैं कह रहा हूँ, बियॉन्ड है अपने कोर्स की। बस बाकी सब सब तो हमने पढ़ रखा है बस। तो एग्जामिनर आधा या 1 मार्क यहाँ पे डिडक्ट कर सकता है वो चाहे तो, कि ये वाली बात आपको पता कैसे पड़ी। बच्चों बोलो समझ में आया कि नहीं आया ये कॉन्सेप्ट? यस सर। मेथड 2 आगे समझ में बेटा, ठीक है ना? अच्छा, जब भी मैं आपको वापस सिमिलर ट्रायंगल रिवाइज कराऊंगा तो मैं आपको ये प्रूव करके दिखाऊंगा ये 2 और 1 का रेशियो होता है। अगर कभी वो वाली बात भूल जाओ तो ये प्रूव कर देना एग्जाम में कि साहब ये रेशियो 2 और 1 का ही होता है, हम ये प्रूव कर देंगे एग्जाम में, ठीक है ना? तो हम ये प्रूव कर देंगे एग्जाम में 2 और 1 का रेशियो होता है सिमिलर ट्रायंगल की हेल्प से। फिलहाल क्वेश्चन आगे चलते हैं, क्वेश्चन को लेके आगे चलते हैं ना। अगला क्वेश्चन कॉपी करके लाता हूं, क्वेश्चन नंबर 7। ये बहुत इजी है बेटा, 7 बहुत इजी है। ABCD is a square of side 14 सेंटीमीटर। ABCD एक स्क्वायर है, साइड 14 है, सेंटर 4 सर्किल बना रहे हैं, तो ये 7 होगा बेटा, ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, 14 है ना साइड, ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा। स्क्वायर है तो ये एंगल 90 होगा, स्क्वायर है तो ये एंगल 90 होगा, स्क्वायर है तो एंगल 90 होगा बेटा, स्क्वायर है तो एंगल 90 होगा। आपको शेडेड एरिया चाहिए तो आप हल्का सा दिमाग लगाओगे तो आप बोलोगे शेडेड एरिया आ जाएगा। अगर स्क्वायर के एरिया में से इस क्वाड्रेंट का एरिया, इस क्वाड्रेंट का एरिया, इस क्वाड्रेंट का एरिया, इन चारों क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दूं तो शेडेड एरिया आ जाएगा। अगर स्क्वायर के एरिया में से क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दूं तो शेडेड एरिया आ जाएगा। तो मैं कह रहा हूं आपको कि स्क्वायर के एरिया में से इन क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दूं। मैं समझाता दिखाता हूं आपको करके, देखो। स्क्वायर मतलब ये पूरा एरिया। अगर मैं क्वाड्रेंट की बात करूं, अगर स्क्वायर का एरिया तो पूरा एरिया हो गया बेटा, स्क्वायर का एरिया तो पूरा एरिया हो गया, स्क्वायर का एरिया तो पूरा एरिया हो गया। अगर इसमें से मैं इस वाले क्वाड्रेंट का एरिया, ये येलो कलर से मैंने किया, इसको माइनस कर हटा दूं, इसको हटा दूं, इसको हटा दूं और इसको हटा दूं तो शेडेड एरिया आ जाएगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो शेडेड एरिया क्या है, हमेशा लिखा करो बेटा ऐसे एग्जाम में भी। शेडेड एरिया आएगा कैसे? शेडेड एरिया आएगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, 4 टाइम्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। भाई 90 डिग्री वाले जो सेक्टर बनता है उसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। 4 टाइम्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, 4 टाइम्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, 4 टाइम्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, 4 टाइम्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। इसका वैल्यू 7 है बेटा, इसका वैल्यू भी 7 है, इसका वैल्यू भी 7 7 7 7 7 7। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाता है साइड का स्क्वायर, और क्वाड्रेंट का एरिया होता है बेटा 1/4। क्वाड्रेंट का एरिया होता है बेटा 90/360, मतलब 1/4। पूरा लिख रहा हूँ एक बार, तो 90/360 पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब 22/7, और आर मतलब रेडियस कितना है इस बार, 7 ही तो है रेडियस, तो ये 1/4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो सर्किल का एरिया माइनस 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर। 7 से 7 कट जाएगा, 14 का स्क्वायर होता है 196, और ये हो जाएगा 154।
तो आंसर आ जाएगा बेटा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सिंपल था क्वेश्चन बेटा, कॉपी कर लीजिए आराम से। मैं अगला क्वेश्चन कॉपी करके लाता हूँ। इसके आगे इंपॉर्टेंट लगाएंगे 8 क्वेश्चन के आगे। जो अगला क्वेश्चन आ रहा है 8, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, बोर्ड में आता है। सर जी बेटा, सर मुझे आज की क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या सर? बिल्कुल मेरा मिल नेट जाएगी, थोड़ा कल स्लो की भी चल मिल रहा है। जाएगी, आज की मिल जाएगी, दोनों मिल जाएंगी बेटा। आज शाम को मैं ठीक है, अपलोड कर ठीक है। दूंगा, आज Thank शाम you, को मैं sir. अपलोड कर दूंगा, यस सर। दोनों ठीक है, मिल जाएंगी बेटा, थैंक यू सारी मिल जाएगी रिकॉर्डिंग तो है ना। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। अभी आप काफी देर से ओके। कोशिश करते हैं अंदर आने की, आप बार बार अटक जा रहे हाँ थे। सर। मैं देखा मैंने आपको, सर वो बार बार मैं लीव हो रहा हूँ क्लास हाँ में सर। मालूम है, देखा मैंने, देखा। हाँ सर, हाँ। ये ट्रैक का एरिया निकालना है हमारे को, ये हमें ट्रैक का एरिया निकालना है बेटा। और क्वेश्चन ये मेरे को पूरा क्वेश्चन कॉपी नहीं आया। आपको बेटा ट्रैक का एरिया निकालना है। आपको देख क्या रखा है कि ये जो देखो एक स्ट्रेट लाइन बना लो यहाँ से, तो और एक स्ट्रेट लाइन ये बना लो बेटा। द डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइंस सेगमेंट, डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स, देखो डिस्टेंस दे रखा है, जो इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स है इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है, और वो दे रखा है 60 मीटर। फिर बोल रहा है एंड दे हैव ईच 106 मीटर लॉन्ग, इनकी लंबाई दे रखी है 106 मीटर लॉन्ग, यहां से लेके यहां तक की लंबाई दे रखी है 106 मीटर लॉन्ग। ये लंबाई यहां से लेके बेटा, ये लंबाई यहां से लेके, अरे सॉरी, ये लंबाई बेटा यहां से लेके यहां तक की है, सीधी लंबाई है 106 मीटर लॉन्ग ये है, वही 106 मीटर लॉन्ग ये है बेटा, 106 मीटर लॉन्ग ये है बेटा, सीधी लाइन जो है ना, और 106 मीटर लॉन्ग ये है बेटा, ठीक है। इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, इसकी मोटाई दे रखी 10 मीटर है, ये जो मोटाई दे रखी है बेटा ये दे रखी 10 मीटर है, ये जो मोटाई दे रखी है वो दे रखी 10 मीटर है, तो ये मोटाई दे रखी है आपको 10 मीटर है, ये मोटाई दे रखी है आपको 10 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इस इनर एज, डिस्टेंस निकालना है इनर एज वाला, ये डिस्टेंस निकालना है अंदर वाला, अंदर वाला। तो देखो अंदर आप भागना शुरू करो, यहां से भागना शुरू करो, आप यहां पे आ गए, देखो ऐसे, अरे भाई आजा, आप यहाँ पे आ गए बेटा, यहां से भागना शुरू करो, तो भागते 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 यहाँ पे आओगे। आप यहां से भागते 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 यहाँ पे आए, तो मैं बोलूं कितना भाग गए आप, तो आप बोलोगे सर 110 मीटर भाग गए। फिर मैं बोलूं 106 मीटर भाग गए, सॉरी ये 106 मीटर दे रखा है, 106 मीटर भाग गए। फिर मैं बोलूं आप अब वापस भाग रहे हो, और आप यहां से भागते 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 यहाँ पे आओगे, तो अब आपने क्या कवर किया, तो आप बोलोगे आधा सर्किल कवर किया, सेमी सर्किल कवर कर लिया। सेमी सर्किल का वो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई, पूरे का 2 पाई आर होता है, आधे का कितना होगा, पाई आर होगा। इसकी मोटाई 60 है तो रेडियस कितना होगा, 30 ही तो रह जाएगा भाई, मोटाई 60 है ये वाली, तो रेडियस कितना रह जाएगा, 30 रह जाएगा। तो आपने कितना कवर कर लिया, पाई आर कवर कर लिया। अब आप इस कोने पे आके खड़े हो गए थे, अब आप यहां से भागना शुरू करोगे, अब आप यहां से भागना शुरू करोगे, और यहां से भागते 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 यहां तक आ जाओगे। फिर मैं बोलूं कितना एरिया भाग गए आप, कितनी लंबाई भाग ली आपने, तो आप बोलोगे सर 106 मीटर और भाग गए। अब आप यहाँ पे खड़े हो, यहां से भागोगे आप, और यहां से भागते भागते आप बेटा वापस से सरकमफ्रेंस पे चलते 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 यहाँ पे आ जाओगे। मैं बोलूं कितना भागे आप, तो बोलोगे सर पाई आर और भाग गए। भाई पूरा 2 पाई आर होता है, पाई आर और भाग गए, तो पाई इंटू 30 सॉल्व कर लेंगे बेटा, आंसर आ जाएगा कि हम इनर ट्रैक पे भागेंगे तो हम कितना भागेंगे, 106 दो बार भागेंगे, 106 दो बार भागेंगे,
प्लस प्लस पाई आर मिला के 2 पाई आर भाग जाएंगे, पाई आर प्लस पाई आर मिला के 2 पाई आर भाग लेंगे। इतना मीटर हम रन कर लेंगे, इतना मीटर हम रन कर लेंगे। मीटर में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा, मीटर में आएगा, लंबाई तो मीटर में आती है भाई। हम 10 किलोमीटर भाग के तो मीटर ही बोलेंगे, 10 किलोमीटर स्क्वायर भी बोल देंगे। अब एरिया की बात कर रहा है आपको, ट्रैक का एरिया बताओ। अब ट्रैक के एरिया की बात कर रहा हूं तो आपको ये वाला एरिया चाहिए। देखो आपको अब ये एरिया कैसे आएगा, तो आपको दिख रहा है साफ रेक्टेंगल है सर, ये तो रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, रेक्टेंगल है तो न्यूयार्क ये वाला एरिया चाहिए, आप बोलोगे सर ये भी रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे आएगा, लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, तो आपको लंबाई पता है 106 है, चौड़ाई पता है 10 है, तो एक रेक्टेंगल का एरिया आ गया। ऐसे कितने रेक्टेंगल हैं, 2 रेक्टेंगल है भाई, एक रेक्टेंगल ये था और एक, हाँ बेटा एक रेक्टेंगल ये था। सर मैं कल ज्वाइन करता हूँ सर, मैं बार बार लीव हो रहा हूँ। हाँ कोई बात नहीं बेटा, प्लस ठीक है, थैंक यू सर। अब बेटा थैंक यू बेटा। और ये आपको बोल रहा है इसका एरिया चाहिए आपको, तो ये जो आपको दिख रहा है ये आपको क्या दिख रहा है, रिंग का एरिया। भाई बड़े सर्किल में से छोटे सर्किल को माइनस करो तो रिंग बनता है, रिंग का एरिया दिख रहा है आपको, वो जो आपको दिख रहा है वो रिंग का एरिया होता है। तो बड़े सर्किल में से अगर आप छोटे सर्किल को माइनस करोगे तो रिंग का एरिया आ जाएगा। तो ये बड़ा सर्किल मान लीजिए, और ये छोटा सर्किल मान लीजिए। देखिए आप ध्यान से देखिए तो आपको दिख जाएगा ना, आधा रिंग का एरिया दिख रहा है आपको वाला, इसका वैसे काट लीजिए यहां से। और जो आपको ये दिख रहा है वो आधी रिंग का एरिया दिख रहा है आपको, ये आपको दिख रहा है जो आधी रिंग का एरिया है वाला, तो आधी रिंग का एरिया ये ऊपर दिख रहा है, आधी रिंग का एरिया आपको यहाँ दिख रहा है। और रिंग का एरिया क्या होता है, पाई बड़े आर का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर। तो पाई बड़ा आर कितना हो जाएगा, बड़ा आर कितना हो जाएगा, ये 30 है, यहां से लेके यहां तक की लंबाई 30 है, इसके ऊपर की ये लंबाई कितनी है, 10 है, दे रखा था ना ये 10 मीटर है। तो बड़ा आर कितना हो जाएगा, तो बड़ा आर हो जाएगा 30 प्लस 10। ये मोटाई कितनी दे रखी थी, ट्रैक की मोटाई 10 दे रखी थी, ये 30 है, यहां से यहां तक तो 30 है बेटा, और वो 10 दे रखा है। तो बड़ा आर कितना आ जाएगा, 30 प्लस 10 आ जाएगा। छोटा आर कितना आ जाएगा, छोटा छोटा आर 30 आ जाएगा। तो पाई बड़े आर का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर, पाई बड़े आर का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर। तो ये हमारा आधी रिंग आ गया, और आधी रिंग पूरी रिंग का एरिया हो गया। भाई 2 आधी रिंग मिलके एक पूरी रिंग बन गई। बोलो बात समझ में आ गई क्या, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। कोई डाउट है तो बोलो बेटा, मैं वापस समझाऊं। बेटा आवाज साफ नहीं आया, कोई डाउट है तो बोलो, ऐसे बोलो। नहीं सर आ गया। आगे समझ में। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल है बेटा, 9 भी सिंपल है, 10 भी सिंपल है बेटा। आपको शेडेड एरिया चाहिए बेटा, आपको दे रहा है ए बी एंड सी डी डायमीटर, ये डायमीटर है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। और ओ डी इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्किल, ओ ए का वैल्यू आपको दे रखा 7 है। अगर ये 7 है बेटा तो ये भी 7 ही होगा, रेडियस तो सेम ही रहेगा, ये भी 7 ही होगा, ये भी 7 ही होगा। बोलो बेटा, यहां तक आ गया समझ में, ये सब 7 होगा। अब बेटा पहले हम बात करते हैं ये वाला एरिया कैसे आएगा, शेडेड ऊपर वाला एरिया कैसे आएगा। तो ये देखो डायमीटर है बेटा, ये डायमीटर है बेटा, तो ये सर्किल के 2 आधे हिस्से करेगा, तो ये आधा हिस्सा ये हो गया सर्किल का। मैं कलर करता हूँ, काम करता हूँ। ये सेमी सर्किल हो गया, आधा सर्किल तो ये हो गया। इस आधे सर्किल के एरिया में से अगर मैं ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो शेडेड एरिया आ जाएगा ऊपर वाला। भाई इस आधे एरिया में से अगर मैं ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो शेडेड एरिया आ जाएगा ऊपर वाला। तो आधा एरिया, आधा सर्किल है,
तो आधे सर्किल का एरिया होता है सर्किल के एरिया का आधा पाई आर के स्क्वायर का आधा, आधे सर्किल का एरिया माइनस इस ट्राइंगल का एरिया। और इस ट्राइंगल का एरिया कैसे आएगा, ये 7 है बेटा, ये 7 है, ये 7 है और ये 90 डिग्री है। ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस हो गया 14 और हाइट हो गई 7, हाफ बेस इंटू हाइट, ये बेस हो गया हाइट हो गई। तो मेरा ये वाला एरिया आ गया, मेरा ये वाला एरिया आ गया। अब मेरे को इस सर्किल का एरिया चाहिए। इस छोटे सर्किल का डायमीटर रेडियस कितना होगा, डायमीटर 7 है तो रेडियस कितना होगा 3.5 होगा भाई, डायमीटर 7 है तो रेडियस कितना होगा 3.5 होगा। सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो प्लस पाई आर स्क्वायर 3.5 अपॉन 2 का 3 सॉरी अपॉन 2 क्यों कर रहा हूँ 3.5 का होल स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। सर्किल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर, तो इसका एरिया कैसा आएगा पाई आर स्क्वायर। तो मैंने पूरा एरिया निकाल दिया और आंसर जो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा क्योंकि एरिया स्क्वायर में आता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, एरिया एबीसी दे रखा है बेटा, एरिया एबीसी दे रखा है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्टेक्स ऑफ द विच वर्टेक्स ट्रायंगल, तो एक सर्किल इसको वर्टेक्स लेके एक सर्किल ड्रॉ कर दिया ये वाला, इसको वर्टेक्स लेके एक सर्किल ड्रॉ कर दिया ये वाला, और इसको वर्टेक्स लेके एक सर्किल ड्रॉ कर दिया ये वाला, इनको सेंटर लेके एक सर्किल ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। इसका लेंथ इस ट्रायंगल की वर्टेक्स का आधा है, इसका लेंथ भी आधा है, इसका लेंथ भी आधा है, आधा 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 है ना। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो अगर ट्रायंगल के एरिया में से 3 सेक्टर का एरिया माइनस कर दोगे, अगर ट्रायंगल के एरिया में से इस सेक्टर का एरिया, इस सेक्टर का एरिया और इस सेक्टर का एरिया माइनस कर दोगे तो शेडेड एरिया आ जाएगा। ट्रायंगल का एरिया तो पता है हमारे को, हमें सेक्टर का एरिया निकालना है, और सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमारे पास आर होना चाहिए, आर। तो पहले आर निकालना है। आर कैसे आएगा, हमें दे रखा है आर जो है रेडियस जो है सर्किल का वो इसका आधा है, साइड का आधा है। हमें पता है ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, और वो हमें दे रखा है 17320.5। √3 का वैल्यू दे रखा है हमारे को 1.73205 अपॉन 4 लिखेंगे बेटा, ए का स्क्वायर लिखेंगे बेटा, और 17320.5 लिखेंगे बेटा। अब ये पॉइंट हटेगा तो बेटा अपॉन में 0 आएंगे, कितने 0 आएंगे 1 2 3 4 5 आएंगे, और ये पॉइंट हटेगा तो अपॉन में 1 0 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 1732005 1732005 कट जाएगा पूरा, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा, ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4 इंटू 100 का स्क्वायर, 100 इंटू 100, 100 इंटू 100, तो ए का वैल्यू आ जाएगा 200, ए का वैल्यू आ जाएगा 200, ए का वैल्यू आ जाएगा 200, रूट लगेगा तो 200 आ जाएगा। अगर ए 200 है तो रेडियस 100 होगा, इसका भी और इसका रेडियस भी कितना होगा 100 होगा, और ये एंगल कितने का होगा 60 डिग्री का होगा। तो हमें पता है ट्राइंगल का शेडेड एरिया कैसे आएगा, हमें पता है शेडेड एरिया आएगा ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के एरिया में से -3 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर। तीनों सेक्टर बराबर बराबर है, तीनों सेक्टर जो है वो बराबर बराबर है भाई, जितना सेक्टर का एरिया इसका है उतना ही इसका है, उतना ही इसका है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमें दे रखा है 17320.5 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर वो क्या होता है θ/360 पाई आर का स्क्वायर, आर दे रखा है 100, θ/360 पाई आर का स्क्वायर। आंसर जो आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? सर जी बेटा। सर आप 10th का बैच रोज लेते हो क्या सुबह? हाँ सुबह रोज 11 बजे, 11:20 पे। तो सर अगर मेरे को और ऋषिका को आना तो हम आ जाएं क्या? हाँ आ जाओ बेटा।
सर कितने बजे? 11:20 पे। ओके सर। कौन कौन आना चाहते हो? इशिका और मैं सर अब तनिषा। घर पे बात करके बता देंगे। यस सर। हाँ आ जाओ बेटा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई एतराज नहीं है। 11:20 पे आ जाओ, चाहो तो 11:20 से लेट कर सकता हूँ, 12 बजे भी कर सकता हूँ टाइम। 11:20 पे आओ तो 11:20 से 12 बजे आ जाओ बेटा। ओके सर। मेरे को बताना, मैं उसी अकॉर्डिंग बोल दूँ टाइम, है ना? हाँ यस सर। है ना? आ जाओ, वो तो बहुत अच्छा है। वहां पे आओगे तो बेटा मतलब वो आमने सामने का वो फीलिंग ही अलग होता है बेटा। भाई जो अपन हाँ आमने सर सामने बैठ के इसलिए करते हैं तो। ना बेटा, उसका वो फीलिंग ही अलग होता है बेटा। इसमें तो क्या, अपन ऑनलाइन में तो इतना ही रहता है कि ठीक है बात समझ में आ गई। वहां पे मैं देखो बेटा, टेस्ट में पक्का आना। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के, टेस्ट में पक्का आना। जब टेस्ट है फुल लेंथ टेस्ट रखूंगा बेटा, वो देने पक्का आना। उसी से मैं बताऊंगा आपके बोर्ड में कितने मार्क्स आने वाले हैं। भाई टेस्ट तो मैं आपको सर व्हाट्सएप कब पे, लोगे? टेस्ट अब बेटा दिसंबर में स्टार्ट कर, फुल लेंथ टेस्ट दिसंबर में, नवंबर के बाद दिसंबर में फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट कर देंगे बेटा। और 20 से 30 टेस्ट तो ओके कम से सर। कम लूंगा हर टॉपिक को लेकर, हर चैप्टर उसको लेकर, सॉरी प्री बोर्ड। और उन प्री बोर्ड से बताऊंगा बेटा आपके नंबर कितने आने वाले हैं। बेटा प्री बोर्ड दोगे, फुल लेंथ बोर्ड दोगे ना हमें मेरे सामने बैठ के, तो मैं आपको एक एक जगह बता दूंगा कहाँ आपका नंबर कटेगा, कहाँ मिलेगा, क्यों कटेगा। वो मैं आपको एक ही चीज एनालाइज कर बताऊंगा जो मैं हर साल बच्चों का करता हूँ। और बेटा वो तभी हो पाएगा जब आप वहां पे आओगे, या आप टेस्ट घर पे सॉल्व करोगे तो मेरे को टेस्ट भिजवाओगे, वो उसकी कॉपी भिजवाओगे, तब हो पाएगा बेटा। ना उसके बिना तो बेटा वो आप मेरे को पीडीएफ भेज दोगे तो उसमें उतना वो नहीं हो पाता मेरे बेटा, चेकिंग का मामला। और अगर यस सामने बैठ के सर। दोगे तो वो एनवायरमेंट मिल जाएगा कि आपको कैसे एग्जाम में पेपर देना है। 3 घंटे बैठने की आदत ही खत्म हो गई होगी इतने दिन ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते, मजाक नहीं कर रहा। आपके 3 घंटे एक साथ मैं बोलूँ बैठ के पेपर दे दो, तो 3 घंटे बैठा ही नहीं जाएगा आज की तारीख में। तो वो फीलिंग बच्चों की आदत ही समझ आती है 3 घंटे बैठने की। चलो बेटा अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 11। कल चैप्टर पूरा हो जाएगा वाला। अच्छा बेटा हो सकता है कल साइंस की क्लास लगाए, लंबी है ना, मैं ग्रुप पे डाल दूं मैसेज बेटा, है सर ना? कौन से चैप्टर की? साइंस में बेटा वो या तो केमिस्ट्री पढ़ लेंगे, तो मैटर्स एंड नॉन मैटर्स पढ़ लेंगे, या फिर जो हमारा चल रहा था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट उसको पूरा कर लेंगे कल। भाई उसका आखिरी पार्ट बचा है, सॉल्ट बचा है, उसके अंदर एसिड हो गया था, बेस हो गया था, सॉल्ट बचा है, सॉल्ट कर लेंगे बेटा, बेस एंड सॉल्ट बचा है शायद। तो कल मैं ग्रुप पे डाल दूं जो भी होगा बेटा, है ना? और जो नहीं आ पाएगा उसको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा बेटा, परेशान मत होना किसी क्लास अटेंड नहीं हो पाया था कुछ, है ना? अगर टाइमिंग में कुछ चेंज होगा ना बेटा, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा मेरी बेटा, ठीक है ना? देखो ऑन ए स्क्वायर हैंकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइन आर मेड। ये पहला दूसरा 9 डिजाइन बनाए गए, 7 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस 7। अब बेटा ध्यान से देखना बात को, बेटा देखो ये 7 है, फिर ये भी 7 है, तो ये कितना हो गया? 7 और 7 कितना हो गया? 14 हो गया। फिर ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो पूरी लंबाई कितनी होगी? 42 हो गई क्या? देखो ना बेटा, ये 7 है, ये 7 है, 14, ये 7, ये 7, 14, ये 7, ये 7, 14, तो क्या पूरी लंबाई 42 हो गई क्या? तो पूरे का एरिया, बचा हुआ एरिया चाहिए हमारे को, बचा हुआ एरिया चाहिए हमारे को। इस बार हमारे को बोल रहा है बचा हुआ एरिया चाहिए, 9 सर्किल काट लेंगे। तो स्क्वायर के एरिया में से अगर सर्किल का एरिया माइनस कर दें, स्क्वायर एरिया माइनस 9 टाइम्स सर्किल एरिया, 9 टाइम्स, क्योंकि 9 सर्किल बनाए, 9 टाइम्स सर्किल एरिया, तो स्क्वायर का एरिया हो जाएगा 42 का स्क्वायर, और माइनस 9 टाइम्स सर्किल का एरिया, वो हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर। 42 इंटू 42 माइनस 9 इंटू 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर। 7 से 7 कट जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं। अगर टाइम में थैंक यू होगा तो मैं सर। सुबह मैसेज कर दूंगा, टाइम में जो भी चेंज होगा मैं सुबह मैसेज कर दूंगा आपको, सुबह पहले,
ग्रुप पे। ओके सर। रिकॉर्डिंग भी ग्रुप पे मिल जाएगा शाम तक।